ओम शांति। आज संगम योग के बारे में बताना चाहती हूँ। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। भक्ति में कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। प्राणी मात्र और कोई भी विकारी व्यक्ति में मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। भक्ति और ज्ञान में दिन रात का फर्क है। भक्ति को रात कहा जाता है और ज्ञान को दिन कहा जाता है। भक्ति पूरी कंप्लीट होने के बाद ही लास्ट जन्म ज्ञान की शुरुआत रहती है। अगर जो आत्मा सतयुगी है वो कोई न कोई तरीके से इसमें शामिल हो जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसे चेतना आध्यात्मिक ज्ञान से जागृत होती है और जब तक आत्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा नहीं बनती तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करती। इस संगम युग को सर्व प्राप्ति का युग कहा जाता है। यह स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर इस संगम युग पर पढ़ाते हैं। इसे ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र सर्व राज्य भाग्य एवं मुक्ति जीवन मुक्ति मार्ग बताते हैं, जो जीवन को पावन बनाता है। आत्माओं के ज्ञान चक्षु मुरली के ज्ञान से एवं ज्ञान के रत्नों के मनन चिंतन द्वारा खुल जाते हैं और आत्मा त्रिकालदर्शी बन जाती है। पतितों को पावन बनाने के युग को ही संगम युग कहा जाता है। आत्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा बन स्वर्ग का वैसा इसी युग में प्राप्त करती है और इसी युग में परमात्मा मिलन प्राप्त होता है, क्योंकि बाद में स्वर्ग में हम खुद विश्व के मालिक बनते हैं तो वहाँ परमात्मा हमारे साथ नहीं रहते। रात अंत है, दिन प्रारंभ। जब बहुत अंधकार होता है तब प्रकाश के प्रथम किरण के आने का समय होता है। इस संगम युग को बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी युग बहुत कम समय का होता है, जब पुराना नए में बदलता है। इस समय पर आपका आध्यात्मिक प्रकाश बहुत धीमा, फिर स्थिर, फिर तेजोमय हो जाता है। यह विदाई और बधाई दोनों का समय है। पुरानी आदतें, वृत्ति, सोच बदल नए उमंग, उत्साही पवित्र सोच कायम करना है। आत्मा और परमात्मा बहुत काल तक अलग रहे। इस परिवर्तन बेला पर दोनों का मिलन होता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे सिखिलदे बच्चों, यह वह समय है जब सबकी ज्योति लगभग बुझ गई है और परमात्मा उन्हें जगाने आए हैं। वह ज्ञान की वर्षा कर हमारे तीसरे नेत्र को खोलता है। इसे ही परिवर्तन की बेला कहता है। परिवर्तन युग, संगम युग अर्थात आदि और अंत का मिलन। इसीलिए भूतकाल एवं भविष्य की तुलना केवल वर्तमान में कर सकते हैं। भूतकाल की चिंता नहीं करो, निरंतर चलते रहो। आपको मुड़कर नहीं देखना है। आपकी सही पहचान शांति, पवित्रता और आनंद अभी पुनः जीवित हो रही है और पुरानी आदतें, डर, चिंता, भ्रम समाप्त हो रहे हैं। अब हम नए युग से थोड़ी ही दूर पर है, अर्थात लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित है।
हमें निरंतर आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं देखना नहीं है। एक गहन अंतर्मुखता की आवश्यकता है। इस वक्त से गुजरने के लिए बहुत से तूफान आएंगे, इससे बाहर खींचने के लिए। अब यह संसार परिवर्तन होने वाला है। यह संसार एक है, यह नए से पुराना होता है। बुद्धि की शक्ति शुरू में ज्ञान से जागृत होती है। दिव्य बुद्धि विशाल एवं दूरदृष्टि है। परिवर्तन दबाव से संभव नहीं। प्यार की शक्ति परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन वृत्ति का, संबंधों का, विशेषताओं का, दृष्टिकोण, आदतों का और कर्म का। प्यार की शक्ति सब कुछ आसान कर देती है। आध्यात्मिक प्यार सुरक्षा की छत्रछाया है, जिसके लिए ब्रह्म और अध्यात्मता की छत्रछाया आ भी नहीं सकती। इसे ही उन्नति का समय कहा जाता है। संगम युग हीरे तुल्य युग है, क्योंकि यहाँ मूल्य चरण सीमा पर है। आप परम पर पूजनीय बनते हैं, स्वराज्याधिकारी बनते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर स्वराज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्रियों के राजा। यदि कोई एक कर्मेंद्रिय भी आपके अधीन नहीं है तो आप राजा नहीं बनेंगे। यह वह समय है जो मनुष्य आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ाने और असंभव को संभव करने का मौका मिलता है। इसे वरदानी समय भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक वरदानी युग है। विश्व वरदाता सर्व आत्माओं को अविनाशी अकुट खजानों से भरपूर करते आप दिव्य ज्ञान, शक्तियों, गुणों, कर्मों, संबंधों का खाता जमा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस समय के महत्व को जान हर कदम चले, प्राप्तियों पर ध्यान रखें। समय और संकल्प दो महान खजाने हैं। विशेष ज्ञान का खजाना जीवन मुक्त बनाता है। निस्वार्थ सेवा से उदारता भाव पैदा होता है तथा रहमदिल बनते हैं। अपने विचारों और कर्मों को सही ढंग से प्रयोग कर खुशी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों से विशेष दुआओं का खजाना जमा होता है। जो भी दूसरों से सच्चाई, ईमानदारी, आदर से बातचीत कर इकट्ठी कर सकते हैं। मुसीबतें समाप्त हो जाती है, संबंध आसान हो जाते हैं और मेहनत से छूट जाते हैं। आप दूसरों से विश्वास और मित्रता प्राप्त करते हैं। शांत समय, इसे शांत समय भी कहा जाता है। संगम युग पर हर चीज शांत और दिव्य होती जाती है। दिव्य अर्थात जिन्हें इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। शांत अर्थात आवाज से परे। आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार है। ज्ञान, वर्षा, हमारा पुरुषार्थ और प्राप्ति सब दिव्य है। समय शांत है, याद शांतिपूर्ण है और परिवर्तन भी चुपचाप यानी शांति से है। आप नई चीजें सीख रहे हो। अपनी बुद्धि में निरंतर इन विचारों को रखकर इस पुरानी युग के आश्चर्यजनक अनुभवों पर कर सकेंगे। स्वर्णीय युग में हम कैसे प्रवेश करते हैं? इसके बाद हमारा स्वर्णिम युग का, स्वर्ग का प्रवेश होता है। विश्व चक्र हर क्षण बदलता है, इसका कोई अंत नहीं है। हर क्षण दूसरे क्षण से भिन्न है। इस चक्र प्रवेश 5000 वर्ष का है। संसार अविनाशी है, कहीं नष्ट नहीं होता। सृष्टि चक्र अविनाशी है। हम सब इस ड्रामा के एक्टर है और हमारी आत्मा में हमारा पार्ट भरा है। हर एक आत्मा पार्ट बजा रही है जो अविनाशी है। प्रत्येक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में सृष्टि पर आती है। यह समय पर इससे 4 भाग है। एक स्वर्ग, एक तैत्रा, एक कॉपर जिसे द्वापर कहते हैं और एक कलयुग। कोई कम ज्यादा नहीं। इसका
एक पांचवा युग एक छोटा सा है जिसे कोई नहीं जानता। इसे दो चक्रों का संगम कल्याणकारी युग कहते हैं। इस सृष्टि पर बड़ा रंगमंच है जिस पर अविनाशी खेल खेला जाता है। प्रारंभ में सभी तत्व अपनी संपूर्ण स्थिति में होते हैं और खुशी प्रदान करते हैं। मौसम सदा बसंत बहार होता है, राजा वरदानी होता है। सभी व्यक्ति दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं जिनका धर्म शांति और अहिंसा है। कोई अप्राप्ति नहीं। इसे सतयुग कहते हैं। भूमि अविनाशी है, आधे समय पर स्वर्णीय और सिल्वर युग में रहती है। चक्र स्वर्णीय समय से शुरू होता है। इस खुशियों की धरती स्वर्ग पैराडाइज अल्लाह का बगीचा कहते हैं। आत्माएं परमधाम से अपने संपूर्ण भाग्य रूहानी शक्तियों के साथ आती है। आत्माएं पवित्र और दिव्य होती है। ये सभी दिव्य गुणों और योग्यताओं और 16 कला से संपूर्ण होती है। इसे देवता कहा जाता है। सभी तृप्त होते हैं। कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। स्वराज्य अधिकारी देवताओं के सिर पर डबल ताज होता है। एक प्रकाश का ताज जो उनकी पवित्रता का स्तर प्रकट करता है और दूसरा धन का ताज जो उनके पद को प्रकट करता है। वे पूर्ण बुद्धिमान राजा होते हैं। इस समय संसार और मनुष्य आत्माएं परम पवित्र और ऊंचे होते हैं। जैसे एक इमारत शुरू में नई और धीरे धीरे समय में साथ टूटने फूटने लगती है, उसी प्रकार संसार और देवताओं की पवित्रता संपूर्णता में कुछ कमी आने लगती है और धीरे धीरे हम तैत्रा में प्रवेश करते हैं। तैत्रा में भी सारी विशेषताएं हमारे में रहती है, कोई किसी बात की कमी नहीं रहती है। इसमें तैत्रा और स्वर्ग और तैत्रा, सतयुग और तैत्रा मिलकर हम 21 जन्म पूरे करते हैं। 21 जन्म में हमारी आयु भी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब हमारी बुद्धि भी तेज रहती है। इसे पूरा होता है, कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे हम द्वापर में प्रवेश करते हैं। द्वापर युग में आत्मा की रूहानी खुशी गायब हो जाती है। धर्म संस्थापक अपने धर्मों की स्थापना के लिए आ जाते हैं। अपने संदेश से आत्माओं को सहयोग देते हैं। प्रारंभ में इतने पाप नहीं होते। विकारों से प्रभावित आत्माएं दुखों के रास्ते पर जाने लगती है और धरती स्वर्ग थी अभी नर्क बन जाती है। आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि में फंस जाती है। इसके बाद यहाँ 21 जन्म लेकर हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। चक्र का अंतिम भाग कलयुग। इस पूरे अंधकार दिवालिया कंगाली युग है। सुखी की जगह दुख ले लेती है। संसार संपूर्ण अपवित्रता की स्थिति में हो जाती है। सत्यता गुम हो जाती है, केवल झूठ रह जाता है। संपूर्ण विश्व की स्थिति गिरती कला में होती है। आत्मा की आवाज सो जाती है। बुद्धि अज्ञानता के आदर से भरी होती है। मन एक जंगली घोड़े की तरह तीव्र गति से दौड़ता है और दिल हजारों टुकड़े में बंट जाता है। संबंधों में संपूर्णता पाने के लिए सत्य और परमात्मा की खोज संसार के हर कोने में होती है। लोग कुछ जाने बिना निरंतर पूजा करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि पुराना संसार अब बदलना चाहिए। अब कुछ ही शेष बचा है। संगम रात का, अंत का, दिन का प्रारंभ है। बहुत लंबा समय हुआ। हमें अपने घर वापस जाने का रास्ता भूल गए। इसीलिए परमात्मा पीठे शांति धाम का रास्ता दिखाने आते हैं। अब हमें वापस घर जाना है और फिर वापस अपने धाम में जाना ही है। सभी हर ही समय एक ही समय पर सृष्टि रंगम पंच पर नहीं आते। आत्माएं इस युग में अपने घर वापस नहीं जाती। आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहती है। जब तक वे चक्र के अंत तक नहीं पहुंचती, वह कभी भी मोक्ष नहीं पाती
और हमेशा के लिए घर पर नहीं रहती। सभी आत्माएं एक साथ घर वापस जाती हैं। अब चक्र बदलने का समय है। इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। हम नरक में क्यों जाएं और क्यों रहेंगे? अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। इसीलिए ये संगम युग बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय। सभी आत्माएं इसका लाभ लें। ओम शांति।